हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम फिर आपके लिए एक अपना नंबर सिस्टम का प्यारा सा पार्ट लेकर के आए हैं। दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम पर क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि देखो नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है, अगर नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को ही मिलेंगे। और नंबर सिस्टम का पार्ट इतना बड़ा है कि उसमें काफ़ी सारे टाइप हमारे बन जाते हैं। और जैसे हमारा रहा टाइम एंड वर्क रहा, CI रहा, SI रहा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रहा, ठीक है, बोट एंड स्टीम रहा, इन सब के कॉन्सेप्ट तो अगर आप लोगों ने एक बार चैप्टर को पढ़ा है तो लगभग सभी कॉन्सेप्ट एक साथ वो आपको आते होंगे और थोड़ा ना थोड़ा आपको वहाँ पर नॉलेज होता है। लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट है, जैसे ही आपका टाइप चेंज होता है, अगर आपने उस टाइप को नहीं पढ़ा है तो फिर वो क्वेश्चन आपको स्किप ही करना पड़ता है, क्योंकि नंबर सिस्टम के पूरे जितने भी पार्ट हैं उनमें कोई एक कॉन्सेप्ट तो लगता नहीं है। जैसे ही हमारा टाइप चेंज हुआ वैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। इसीलिए मैं नंबर सिस्टम पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि नंबर सिस्टम के हर एक टाइप जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले आप वो सारे टाइप पढ़ लो एक बार। थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह से लगातार मैं क्लासेज नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी सुपर 10 की भी क्लास नहीं आ पाई है, तो मैं यहाँ पर आपको मैं धीरे धीरे मैं सभी क्लासेज में देने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर आपको क्लासेज देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सही होता है वैसे ही मैं आपको यहाँ पर सारी क्लासेज प्रोवाइड कराऊँगा। अब जैसे कि देखो, हमारा ये आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देख करके ही अंदर आए होंगे कि जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या। यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 तक जब हम 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में कितने शून्य आएंगे। ये तो हमारी छोटी वैल्यू रही, छोटा क्वेश्चन ना। आप कहोगे सर मैं डायरेक्ट करा लूँगा, बाद में देखूँगा लास्ट में कितने शून्य आए। अभी मैंने इस टाइप में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ले रखे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग टच भी नहीं कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा मैं नंबर ऑफ जीरो, अंत में गुणा करने पर शून्यों की संख्या के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। उसके बाद एक ही तरीका पूरे क्वेश्चन में बताऊंगा, उसी से सभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि देखो, जब गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या पूछी जाए तो वहाँ पर आपको एक बात गौर करनी होती है। वहाँ क्या गौर करना होता है, सिर्फ एक मतलब होता है कि वहाँ पर इस इक्वेशन में कितने दो आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ दो हैं, कितने नंबर ऑफ दो हैं, और कितने नंबर ऑफ 5 हैं, कितने नंबर ऑफ 5 हैं। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब रहा, इसका सीधा सा मतलब ये रहा कि इस इक्वेशन में तुमको कितने दो दिखाई दे रहे हैं, इस इक्वेशन में कितने दो दिखाई दे रहे हैं, या इस इक्वेशन में कितने 5 दिखाई दे रहे हैं। अब कहोगे सर ये 2 और 5 का मतलब क्या रहा, क्योंकि देखो जब एक इक्वेशन में 2 मिलेगा और एक आपका 5 मिलेगा, इनका जब आपस में गुणा होगा 5 दूनी 10, तो एक जीरो हमें प्राप्त होगा, 1 जीरो हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो 1 जीरो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जब एक 2 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, उससे क्या बनता है 10। अब यहाँ पर देखो, अगर 2 2 मिल जाए और यहाँ पर 2 5 मिल जाए तो कितने जीरो प्राप्त होंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 25, 25 चक्कू 100। या आप सीधा ये करा सकते हो, एक जोड़ा ये मिला, एक जोड़ा ये मिला, 1 2 5 से 1 जीरो, 1 2 5 से 1 जीरो, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये रहा, जब हमारा 1 2 मिलता है, 1 5 मिलता है, उससे 1 जीरो बनता है। यहाँ पर 2 2 मिले, 2 5 मिले तो हमारे 2 जीरो बने। यहाँ पर और हम समझ लेते हैं, जैसे कि देखो इसमें थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, बाद में सॉल्व करा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आपके 2 2 हो गए, 1 5 मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे 2 दूना 4, 4 पंचे 20, एक ही जीरो सर मिला, 1 जीरो। 20 में कितना होगा, 1 ही जीरो तो होगा ये वाला। तो जब तक एक हमारा जोड़ा मिलेगा
तो इसमें देखो एक ही जीरो आया है, एक दो एक्स्ट्रा आया, लेकिन एक 5 हमारा कम है, तो भी जीरो हमारा कितना रहेगा, एक ही रहेगा। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा अभी जो डाउट है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर मैं 1 2 कर दूं और 2 5 कर दूं, कितना होगा, मैंने कहा था एक जोड़े से तो एक जीरो मिल जाएगा, 5 दूनी 10, एक जीरो मिल गया आपको। लेकिन अगर आप इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 50 आएगा और जीरो कितने आएंगे, एक ही जीरो आएगा। इसमें मुझे इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बताना है, केवल बताना है कि अंत में जीरो कितने आएंगे गुणा करने पर, और वैल्यू हमारी कितनी भी आए कुछ भी हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक जीरो देखो आपका आ गया है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो सीधा सा हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं संपूर्ण विस्तार से आपको इसको भी समझा दूँ, उसके बाद मैं इसका तरीका बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ये मतलब है देखो क्वेश्चन का। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया 1 से लेकर के 10 तक की जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने कहा नंबर आप जीरो प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक क्वेश्चन में देखना है कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो यहाँ पर एक 2 हमें ये मिला और 2 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, और एक 2 हमें यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ये 2 × 3 होता है, और एक 2 जैसे यहाँ पर देखो लिख लेते हैं, एक 2 हमें यहाँ से मिल जाएगा, 2 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, और एक 2 तो हमें यहाँ से मिल गया, और यहाँ पर 2 की पावर 3 यहाँ से हमें 2 मिल गए, और यहाँ पर कितने 2 मिले, एक 2 यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि 2 × 5 होता है। तो कितने 2 मिले, 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8, 2 की पावर 8, यहाँ पर हमें इतने 2 मिले। अब यहाँ पर देखो 5 कितने मिलेंगे, पूरी क्वेश्चन में केवल हमें 2 और 5 देखना है और कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि 2 और 5 का जब गुणा होगा तभी हमें क्या प्राप्त होंगे, जीरो प्राप्त होंगे, और कोई भी वैल्यू का गुणा करने पर हमें जीरो नहीं प्राप्त होंगे। केवल 2 और 5 ऐसी वैल्यू हैं जिनका हम गुणा करेंगे, पीछे मैं इसीलिए बार बार समझा चुका हूँ। 2 और 5 के गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होंगे, जीरो प्राप्त होंगे। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताना क्या है, गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या, यही हमारा पूरा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5, अब 5 कितने होंगे, 1 5 तो हमारा ये मिला, उसके बाद कोई 5 नहीं, 1 5 यहाँ पर मिला, तो 5 कितने हैं, 2 5 यहाँ पर हैं। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि आपको जीरो कब प्राप्त होगा, जब 1 2 और 1 5 मिलेगा, 1 2 और 1 5 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 2 की पावर देखो 6 को मैं अलग कर लेता हूँ और 2 की पावर 2 यहाँ पर रखता हूँ, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, और 5 की पावर यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 2 हैं और 2 की पावर 2, यहाँ पर गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 1 2 और 1 5 से 1 0, तो 2 2 और 2 5 से 2 0, तो अंत में कितने जीरो आएंगे, 2 0 आएंगे। अब 2 की पावर यहाँ पर 8 है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 6 हमारी व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि 5 तो हमारे 2 ही है ना। 2 की पावर कुल मिला के जितनी 2 की पावर होनी चाहिए उतने भी हमारे 5 ही होने चाहिए, और जो कम है वो हम ले लेंगे। बाकी हमारे ये 2 की पावर 6 एक्स्ट्रा थी, इनको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, लास्ट में जो जीरो आएंगे वो केवल 2 जीरो आएंगे। बस यही हमारा पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, यही हमारा बेसिक है। अब इसका आप लोग क्या देख लो, शॉर्ट तरीका देख लो, शॉर्ट ट्रिक जिसको आप लोग कहते हो वो देख लो। ये सब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने ये सिर्फ इसलिए बता दिया है, बहुत से बच्चों को तो ये जादू नज़र आता है कि सर ये कैसे हो जाता है, ये कैसे ट्रिक लग जाती है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये तरीका मैंने जो शुरू से यहाँ तक की समझाया है आपने देखा होगा, तो बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में आखिर अंत में शून्यों की संख्या जो निकलवाई जाती है उसका मतलब क्या है। बहुत से बच्चों को तो मतलब ही नहीं समझ में आता है, केवल वो शॉर्ट ट्रिक रट लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का पहले बेसिक बता देता हूं, करीब क्वेश्चन आप लोग समझो तो ये क्वेश्चन आखिर बना क्यों, इस क्वेश्चन में आखिर निकालना क्या है, केवल रटने से कुछ नहीं होता है। तो यहां पर देखो
अब मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका भी बता रहा हूँ। अब जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको, इनमें गुणनखंड करते थे वैसे ही ये क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखो कैसे, जैसे ये हमारा 10 लिखा हुआ है तो 10 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे, जैसे बचपन में करते थे। यहाँ बस एक काम हमें करना है, क्योंकि जो भी गुणनखंड करना है हमें यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है, 5 से काटना है। अभी मैं ये भी बता दूंगा आखिर 5 से क्यों काटते हैं। 5 दूनी 10। इसके बाद अगर हम 5 से काटेंगे तो जाएगा नहीं। यहाँ से मुझे अपनी लाइन खींच देना है, क्योंकि जो गुणनखंड आ रहे हैं यहाँ से नीचे से आ रहे हैं। अब 10 के नीचे से कितने आए, 2 आए, और नीचे होते उनको आपस में ऐड कर लेते, केवल 2 आया तो 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, विल बी राइट आंसर। 2 क्या आ जाएगा, 2 0 होंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही बड़ा हमारा क्वेश्चन है, वो सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी इसमें, बस इतना ही बड़ा हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर थोड़ी सी एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप कहोगे सर इसमें 5 से ही क्यों यहाँ पर भाग दिया गया, 5 से क्यों गुणनखंड की, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो बच्चे तो डायरेक्ट सार्टिक रट लेते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आपको बेसिक की हर एक बात पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो सार्टिक रटते हो 10 से 15 दिन हद है सार्टिक रहती है दिमाग में। अगर आपने एक बार बेसिक देख लिया ना, फिर उस सार्टिक को रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप वो आपके दिमाग में सार्टिक बैठ जाती है। अब यहाँ पर देखो जो आपका ये मैं बता रहा था कि आखिर 5 से हम भाग क्यों देते हैं, 5 से यहाँ पर फैक्टर क्यों करवाते हैं, तो यहाँ पर सीधा सा मतलब रहा इस क्वेश्चन में जो नीचे 2 आया है, ये 2 0 तो हमारा आंसर निकालने के लिए हो गया। अब ये जो नीचे 2 आया है ना, जो मैंने 5 से भाग दिया है 10 में, इसका सीधा सा मतलब हो गया इस पूरी इक्वेशन में नंबर ऑफ 5, मतलब कि 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या 2 हो जाएगी। अब कहोगे सर इसमें आप तो 5 की संख्या 2 बता रहे हो और यहाँ पर 2 0 भी होंगे, ये भी आंसर बता रहे हो। क्योंकि मैंने कहा था कि 0 कहाँ से प्राप्त होते हैं, 0 एक 2 मिलेगा आपका, एक 5 मिलेगा, तब जाकर के वहाँ पर एक 0 प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर क्या निकले हैं हमारे, ये 5 निकले हैं। नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, 2, क्योंकि इस इक्वेशन में हमेशा 2 क्या होंगे, 5 से ज़्यादा होंगे। वो मैंने पीछे आपको करके भी दिखाया। इसमें 2 अभी कितने निकले थे, इसमें 2 अभी कितने निकले थे, 2 की पावर इसमें 8 निकली थी और 5 की पावर 2 निकली थी। पीछे मैंने बेसिक भी बता दिया है। अगर आपको यहाँ पर 2 निकालना है तो आप क्या करोगे, 10 में 2 से भाग दोगे, 2 पंची 10, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यहाँ से लाइन खींच दो, 5 2 7 1 8। अगर आप यहाँ पर 2 से भाग दे रहे हो तो ये जो नीचे वाले गुणनखंड फैक्टर ऐड करोगे तो ये क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ 2 निकलेंगे। क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ 2 निकलेंगे। ये नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 8 हैं। ये आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ 5 निकाले। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 2 आए। तो इसीलिए नंबर ऑफ 5 की वैल्यू से ही हम बता देते हैं हमारे 0 कितने होंगे, 2 होंगे। इसीलिए नंबर ऑफ 2 का मान हम यहाँ पर नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस इक्वेशन में 2 हमारे नंबर ऑफ 5 से बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ा बेसिक नहीं बताता हूँ, क्योंकि फिर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सब कुछ बताने से उनको केवल इस क्वेश्चन का इतना बड़ा तरीका बता दिया जाता है, कोई बेसिक नहीं बताया जाता है, बस वो इतने में ही खुश रहते हैं। लेकिन इसका मैंने पूरा निचोड़ दे दिया, इस क्वेश्चन का पूरा तोड़ मरोड़ करके रख दिया आखिर ऐसा क्यों होता है यहाँ पर। अभी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल आपका यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस सारी क्लास, ये नंबर ऑफ 0 की पूरी क्लास मेरी एक बार देख लेना, बस नंबर ऑफ 0 का पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें मैं कोई बेसिक नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्ट आपका अपने शॉर्ट तरीके पर आऊँगा, वही बताऊँगा और उसी से आप लोग समझ लेना। बेसिक आप लोग पूरा 1-2 बार, अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देखना, पूरा बेसिक एक बार आपके कॉन्सेप्ट में आपके माइंड में चला जाएगा। फिर कोई शॉर्टिक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो शॉर्टिक अपने आप आपके दिमाग में बन जाएगी।
जैसे कि यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है लगातार वैल्यू आपकी दी हुई हो तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ 5 ही निकालना है। नंबर ऑफ 5 से ही वही नंबर ऑफ 0 होते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 चक्को 20। यहाँ पर देखो अब 5 से काटेंगे, हमारी वैल्यू नहीं कटेगी। मैंने कहा था जो पहले नंबर से आप भाग दे रहे हो वहाँ पर थोड़ा सा मोटी लाइन खींच देना और यहीं के नीचे से हमें नंबर ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर जब ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। इसका मतलब हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, अंत गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो गई, शून्यों की संख्या। इनका आप लोग मतलब समझ रहे हो ना। जब पूरे नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे जो अंत में शून्य आएंगे वही यहाँ पर आपसे निकलवाया जा रहा है। तो ये 20 और 4 कितने हो गए, ये 24 मैंने जोड़ा, देखो 24 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, कह देना सर कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, थोड़ा सा एक बार और बता देना। तो मेरी लगातार वे में आपको सीआरपीएफ एसआई हेड कांस्टेबल की क्लासेस जा रही हैं, उनमें मैं आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर करूँगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 × 3 ... 501 तक ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे क्योंकि हमारी लगातार वे में सीरीज है। तो हम क्या करेंगे, 501 दिया हुआ है, 501 इसको मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारा, 5 एकम 5 और 0 0 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर देखो जो हमें भाग देना है पूरा पूरा देना है, कोई डिवाइड में नहीं जाना है। 5 दूनी 10, 0, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 चक्को 20। अब जो भाग देंगे वो हमारा जाएगा नहीं 5 से। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था पहले नंबर्स को छोड़ करके बाकी नीचे के नंबर्स जोड़ लेना जो भी आपके नीचे वाले फैक्टर बने हैं। 100, 120, 124 कितने बने, 124। तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 124 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो जल्दी जल्दी थोड़ा सभी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि पार्ट नहीं काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ये भी हमारी लगातार वे में सीरीज है। यहाँ पर आगे थोड़ा सा आपका टाइप चेंज मिलेंगे, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। इसके बाद देखो यहाँ पर 2000 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चक्को कितना हो जाएगा, 20, 0 0। यहाँ पर 5 अट्ठे 40, 0। यहाँ पर क्या होगा 16। यहाँ पर क्या होगा 5 ते 15 होगा। अब यहाँ पर देखो पहले नंबर्स को छोड़ करके नीचे वाले सभी नंबर्स हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 480, 490, 496, 499, 499। 499 क्या हो जाएगा, यही हमारे क्या हो जाएगा, गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 93। 93 को हम यहाँ पर 5 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40, 5 से यहाँ पर करेंगे 5 ते 15। और यहाँ पर देखो अब तो हमारा 5 से जाएगा नहीं तो यहाँ से ही हम ऐड कर लेंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 हमारे कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 0 21 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो एक बार इस वीडियो को देख लेना, अलग से आपको कोई प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। अब यहाँ पर देखो 2-3 क्वेश्चन और है, इसके बाद आपका टाइप चेंज है, वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, 136 दिया हुआ है, 5 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 3, 5 सत्ते 35। यहाँ पर 5 से करेंगे भाग, 5 25। यहाँ पर 5 से करेंगे 5 एकम 5, कितना आएगा 27, 5 32 हो जाएगा। 32 से कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 0 कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 33। 33 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है 1 × 2 × 3 डॉट 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 473, तो यहाँ पर हम 473 लिखेंगे और यहाँ पर 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 × 9 = 45 होता है, 2 बचा, यहाँ पर 5 × 20 होता है। फिर 5 से भाग देंगे, 5 × 5 कितना बचा, 4, और 5 × 8 कितना होता है, 40 होता है। फिर यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें नीचे यहाँ से लाइन खींचना है और यहाँ से में जोड़ लेना है। 8 × 4 = 12, 12 × 3 कितना होता है, 15 होता है। 8 × 4 = 12, 3 = 15 और 9 × 1 = 10, 10 × 1 कितना, 11, 115। यही हमारे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 115 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये बिल्कुल इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका टाइप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 899 हमारा लिखा हुआ है, 899। तो यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 3 बचेगा, 5 × 7 = 35, 4 बचा और 5 × 9 = 45। यहाँ पर 5 से फिर काटेंगे, 5 × 3 = 15, 2 5 × 20, 5 × 25 होता है। फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5। अब देखो इन सभी को ऐड कर लेंगे, 9 × 5 = 14 और 14 और 7 कितना होता है, 21 होता है, 21 × 1 = 22 होता है। तो यहाँ पर 2 बचा, 7 × 2 = 9, 9 × 3 = 12, यहाँ पर 2 और उसके बाद 1 1, यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है। देखो बिल्कुल सही है ना, 9 × 5 = 14, 14 × 7 = 21, 1 = 22 और यहाँ पर 7 × 3 = 10, 10 × 2 = 12 और 1 1 = 2, कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो = 222 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 2 × 4 × 6। यहाँ पर सभी इवन नंबर का मल्टीपल दिया हुआ है, सम संख्याओं का मल्टीपल दिया हुआ है और ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। अब मैं देखो काफ़ी हमारा पार्ट ये लंबा हो रहा है, इसलिए इस टाइप को यहाँ पर रोक रहा हूँ और इस टाइप को मैं कल आपको करा दूंगा, क्योंकि अगर इसका आपको आंसर आता है इस क्वेश्चन का तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, नहीं तो कल तो मैं आपको ये पूरा टाइप आपको कराऊंगा। इसमें जितने भी और 1-2 टाइप बचे हुए हैं वो सभी मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक कि मैंने आपको कराया और ये टाइप आपको कैसा लगा मेरा आज का तरीका, ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।